बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लोग अच्छाई के लिए कोशिश करते हैं, जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जमहूरी लोग जब जमहूरियत के लिए ही रुकावटें खड़ी करें तो अनारकी पैदा होती है। आप जानते हैं सदर पाकिस्तान ने आर्डीनेंस एक जारी किया, उजलत में किया, जल्दी में किया कि खुफिया रायशुमारी की बजाय शो ऑफ हैंड से होगा। इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग चीख उठी। मादी में बेनज़ीर और नवाज शरीफ इस पे मिसाक जमहूरियत कर चुके हैं। इनफैक्ट नाज़रीन, एक खबर असल पीछे से पसे पर्दा कुछ हो रहा है जिसे आपको गौर से सुनना होगा। आप जानते हैं कि अपोजिशन पीडीएम ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इसमें जो असल आज साजिश आपको बेनकाब कर रहा हूं, काबिल हैरत वाली बात है, जिसको पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान महमूद ने पीपल्स पार्टी को लूब में भी नहीं लिया। एक गैर मुल्की ताकत ने इन्हें यकीन दहानी कराई है कि अगर आप 2.5-2 लाख बंदा इस्लामाबाद और पिंडी ले जाए तो इस हुकूमत को गिराने में हमें आसानी होगी। इसमें कुछ पाकिस्तान की ताकतें भी शामिल हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो कुछ लोगों पे बम बन के गिरेगी, मगर सच तो सच है। ये कड़वा होता है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। नाज़रीन, नहायत अहम जिम्मेदारों के मुताबिक नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली 3-4 1-to-1 मुलाकातों में एक फैसला ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी शुरू से धरने के खिलाफ रही है। इन्होंने इमरान खान के धरने की भी मुखालफत की, ताहिरुल कादरी के भी की, लेकिन ये हमें अब दगा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का झंडा इस्तेमाल करके अपने लिए एनआरओ ले लिया। अब हम पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करके लॉन्ग मार्च के नाम पे जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद नहीं, पिंडी में धरना देंगे। इनका ख्याल है कि इससे पाकिस्तान के ताकतवर हलके दबाव में आ जाएंगे और इतने दबाव में आएंगे, इस दौरान वहां एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के बारे में खूब गोलाबारी की जाएगी, उन पर तनकीद की जाएगी और यह जाहिर किया जाएगा पाकिस्तान के 2 ताकतवर तरीन अदारे पाकिस्तान में जमहूरियत के रास्ते में रुकावट हैं। और इस पर बाज़ जगह जलाओ घिराव की भी कोशिश की जाएगी। इससे पीडीएम के चंद लीडरों का ख्याल है कि इस दबाव में अदालतें और एस्टैब्लिशमेंट ऐसा कोई फैसला दे देगी कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना आसान हो जाएगा। इस साजिश में एक बरादर इस्लामी मुल्क की बड़े बड़े बावजनी बैग भी शामिल हैं, बैग भी शामिल। नन ये बड़े देर बाद एक अच्छा तीर चलाया है अपोजिशन ने। आसफ अली जरदारी के करीबी हलके के मुताबिक उन्होंने अपना ख्याल था कि उन्होंने पीडीएम को इस्तेमाल करके अपने लिए रास्ते हमवार कर लिए। उनके केस मुकदमा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जायज़ा लेते रहे कि पीपल्स पार्टी हमें इस्तेमाल कर रही है। फिर इन दोनों ने फैसला किया और इसमें महमूद खान अचकज़ई मैंने बता दिया और बाज़ बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तरीके भी शामिल हैं। इन्होंने फैसला ये किया कि हम बज़ाहिर मार्च का ऐलान करेंगे और ज़्यादातर आर्डीनेंस को तनकीद का निशाना बनाएंगे कि ये जल्दबाजी में किया गया है। इस आर्डीनेंस से इस आर्डीनेंस से जमहूरियत के लिए नहीं, इमरान खान को फ़ायदा होगा। गो के हमेशा हुकूमतें खुफिया रायशुमारी पर जोर देती हैं क्योंकि उनका ख्याल होता है कि वो ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा कर लेंगे या सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके अपोजिशन के लोग ख़रीद लेंगे। लेकिन इस दफ़ा उल्ट हुआ, क्योंकि इमरान खान को भी एक खबर मिली थी कि उसके कुछ लोगों से पीपल्स पार्टी और जरदार और नून लीग के राब्ते हैं जो भारी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा उनका भी है और कुछ बैरूनी ताकतों का भी है। इस पर इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट गए ही थे तो उनके आइनी माहिरीन ने फौरी तौर पर मशवरा दिया कि आप सदारती आर्डीनेंस जारी कर दें फौरी तौर पर। इस तरह कम से कम ये होगा, अगर शो ऑफ हैंड से
आर्डर नहीं होता या सुप्रीम कोर्ट इसे कलंदम करार दे देती है तो हम दुनिया को बताने के काबिल हो जाएंगे, देखें हम तो सियासत से करप्शन का गंद निकालना चाह रहे थे लेकिन अपोजिशन एक हो गई। यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी के रजा रबानी, जिन्होंने कभी किसी आम आदमी के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी सिंध के बेबस लाचार लोगों की जहां हक तलफी होती है, लूट मार होती है, उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। जब कभी आइन की अवाम के हकूक सलब करने की वायलेशन होती है तो रजा रबानी सो जाते हैं। आज उन्होंने और पीपल्स पार्टी के शीरीन ईमान मोहतरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको साजिश कहा और उन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ अदालत में भी जाएंगे। काश रजा रबानी उस वक़्त जब ये कह रहे थे कि शो ऑफ हैंड नहीं, खुफिया रायशुमारी होनी चाहिए, मिसाक जमहूरियत, जो मिसाक जमहूरियत लंदन में हुआ था, वो एक दफ़ा पढ़ ही लेते कि उनकी लीडर की क्या हाल होती कि जिसके लिए मैंने एक अहद किया था, एक एग्रीमेंट किया था, उसकी वायलेशन करते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब पहले पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के नाम को इस्तेमाल किया और अपने मकासद हासिल किए। अब नून लीग ने एक अच्छी चाल चली, एक अच्छी साजिश तैयार की मौलाना के साथ मिलके, कि वो समझते हैं कि अगर हमने शुरू से धरने में कह दिया तो हुकूमत सख्ती करेगी, क्रैकडाउन करेगी और शायद इस्लामाबाद जाने ना दे। उनकी एक साजिश थी कि इस दौरान हुकूमत के साथ गुड्डी गुड्डा खेलें और कहें हम सिर्फ मार्च करेंगे। कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक जगह खैर ये भी कह दिया कि हम लॉन्ग मार्च तो करेंगे लेकिन आके वहाँ बैठ जाएंगे जब तक हमारे मुतालबे नहीं होते। जल्दबाजी में उनसे ये अल्फाज निकल गए, लेकिन ये जल्दबाजी में नहीं निकले, एक साजिश है। इसका पैगाम उन्होंने दिया है अहम तरीन अदारों को कि आप सेनेट में आपको एक खबर देता चलूँ, मौलाना फजलुर रहमान ने ताकतवर हलकों को कहा कि उनके जो सेनेटर वो नामजद करेंगे मार्च में होने वाले इलेक्शन में, उनकी कामयाबी यकीनी बनाएं। नाज़रीन, इन तमाम राह से इमरान खान की हुकूमत के पास एक अदारा है जो तहकीकात करके रिपोर्ट ही देता। उन्होंने रिपोर्ट दी कि मौलाना साहब और मरियम साहब पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं लेकिन अंदर हमने इनके रवाबते हैं। इसीलिए जब 5 फरवरी को पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना ने ब्रीफिंग दी तो इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया तो ताकतवर हलके के दोनों बंदों का नाम गोल कर गए। मौलाना को बाज़ यकीन दहानियाँ ये कराई गई हैं गैर मुल्की ताकतों की तरफ से और मरियम की तरफ से कि अगर आप लाखों बंदे ले आते हैं और शर्त यह है कि कुछ पिंडी में घराव करेंगे, कुछ इस्लामाबाद डी चौक से सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जाके इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे कि अदारे अपने आप को न्यूट्रल साबित करने के लिए अपोजिशन की हमायत के लिए इमरान खान को ये कहने पर आमादा होंगे कि आप हर हाल में पीडीएम से मुज़ाकरात करें और इसका एमिकेबली हल करें। इस दौरान कहा जा रहा है केपी के बलूचिस्तान और सिंध में बाज़ जलाओ घिराव के वाक़यात भी होंगे। ये घनौनी साजिश अगर कामयाब होती है, मुझे गर्ज नहीं कि इमरान खान की हुकूमत कितनी देर रहती है, मुझे ये भी गर्ज नहीं कि ये शो ऑफ हैंड से होगा या खुफिया रायशुमारी से। इसमें बेगुनाह जानों के मरने का ख़तरा है, बेगुनाह इंसानों की ज़िंदगी, जानो माल और अमलाक को ख़तरा है। हम सबको सियासत करने का हक़ है और अपोजिशन को यकीनन सियासत करने का हक़ है, लेकिन पुरअमन सियासत, पुरतशद्दुद सियासत का रास्ता अपना के बेबस लाचार गरीब लोगों के बच्चे को मरवाने को जमहूरियत नहीं कहते, जमहूरियत दुश्मनी कहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को भी सोचना होगा कि अगर उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए थे सदारती शो ऑफ हैंड के लिए तो बेहतर ये होता कि वो अपोजिशन की जमातों से 3-4 दफ़ा बैठ के इसमें उनके मुतालबात भी सुन लेते, कुछ अपनी मान लेते, कुछ उनकी मान लेते, ताकि मुल्क टकराव की बजाय तरक्की की तरफ जाता। एक तरफ भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, अब पहले बरतानिया पार्लियामेंट में आवाज़ें गूंजी भारत की साजिशों की, फिर इंटरनेशनल ज़राए अबलाग में कहा गया, अब यूएनओ ने भी कह दिया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने में भारत मुलव्वस है। लेकिन लगता है इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। मैं हरगिज़ किसी भी सियासतदान को खुदा ना खास्ता उसके खिलाफ नहीं हूँ, सब ही मुहिब्बे वतन है, लेकिन मुहिब्बे वतन
ये होता है कि आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, लोगों को बारूद, गोली और बम जलाओ घिराव की बजाय आइन और कानून की पासदारी से अपना मुकाम बनाएं। नाज़रीन, अगर ये साजिश कामयाब होती है तो पता नहीं इमरान खान साहब को उसके इर्द गिर्द जो खुशामदी हैं वो हकायक बताते या नहीं बताते। अगर PDM ये आज बात लिख ले, मार्च में 2-2.5-3 लाख ले के लोग चले जाते हैं, जो इनकी हिकमत अमली है कि कुछ लोग पिंडी के अहम तरीन अदारे के बाहर एहतजाज करेंगे और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहर जाके करेंगे, तो फिर शायद कोई हादसा पेश हो सकता है। हमारी दुआ है कि इसमें अपोजिशन के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी या ज़्यादतियों का सिलसिला बंद हो, लेकिन कोई बड़ा हादसा पाकिस्तान इसका मुतम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही हालात हो आप तक पहुँच सके। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।